विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में से श्लोक संख्या 11 से 14 तक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कहानी के नायक राजा दुष्यंत ने अब और शिकार खेलने से मना कर दिया है। सेनापति को सेना सहित तपोवन के बाहर विश्राम करने के लिए बोल दिया गया है। राजा दुष्यंत अपने परम मित्र विदूषक के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। राजा उन्हें बताते हैं कि उन्हें शकुंतला बहुत अच्छी लगती है तथा वह उससे प्रेम करने लग गए हैं। तब विदूषक पूछता है कि आप तो उसके प्रति अनुरक्त हैं, परंतु वह भी आपके प्रति अनुरक्त है अथवा नहीं है। तब राजा कहते हैं कि यद्यपि तपस्वी बालिकाएं स्वभावतः ही भोली भाली व लज्जाशील होती है, फिर भी उसके हाव भावों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी मेरी ओर अनुरक्त है। जैसे कि अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम मन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्तिर्तस्या न विवृतो मदनो न च संवृतः। अर्थात वह शकुंतला मई मेरे अभिमुखे सामने देखने पर ईक्षणम दृष्टि को संहृतम हटा लेती है। अन्य निमित्त कथोदयम, अन्य दूसरी कथोदयम बातचीत का निमित्त बहाना लेकर हसीतम हंसती है। अतः इस प्रकार तया शकुंतलया, उस शकुंतला के द्वारा विनय विनम्रता या शिष्टाचार या मर्यादा के कारण मदनः वृत्ति, काम व्यापार को, काम की वृत्ति को वारित रोक दिया गया है। इसलिए वह काम व्यापार न विवृतः, न तो खुलकर प्रकट किया गया है, च और न संवृतः, न ही उसे छिपाया गया है। भावार्थ यह है कि विदूषक द्वारा यह पूछने पर कि उस शकुंतला का आपके प्रति कैसा नजरिया है, कैसा दृष्टि अनुराग है, तो दुष्यंत कहता है कि यद्यपि वह तपोवन में पली पोसी एक भोली भाली युवती है, वह बिल्कुल शहरी परिवेश जैसी नहीं है। भारतीय नारी है, मर्यादाशील है, अनुशासन में रहने वाली है। इस कारण वह खुलकर नायक के प्रति अपना प्रेम व्यापार प्रकट नहीं कर सकती। इस श्लोक में कालिदास ने भारतीय नारी की लज्जाशीलता का वर्णन किया है। वह संस्कारों में बंधी रहती है, वह मर्यादा में रहती है, इसलिए वह अपने शिष्टाचार का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। उसे अपनी मर्यादा में रहकर ही अपने अनुराग को व्यक्त करना है। इसलिए वह नायक से दृष्टि नहीं मिलाती, नायक से प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करती, परंतु वह किसी और बात का बहाना लेकर नायक को यह एहसास करवा देती है कि वह उसके प्रति प्रेम भाव को रखती है, परंतु वह अपने व्यापार को अपने व्यवहार से
प्रदर्शित नहीं कर पाती और न ही पूरी तरह छिपा पाती है। वह केवल कुछ संकेतों के माध्यम से ही नायक के प्रति अपनी भावाभिव्यक्ति प्रकट कर सकती है। अगले श्लोक में भी राजा यही कहता है कि वह शकुंतला अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भी मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रही थी, क्योंकि विदा होते समय उसने बड़ी शालीनता के साथ अपने प्रेम भाव को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त किया। कैसे, देखिए। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद् विवृत वदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलं सक्तमपि द्रुमाणम्। अर्थात उस तन्वी शकुंतला ने, तन्वी अर्थात दुबली पतले अंगों वाली शकुंतला, कतिचित कुछ ही पदानी कदम गत्वा चलकर अकांडे अनावसर बिना समय असमय के ही दर्भ अंकुरेण दर्भ कुशा के अंकुरेण अग्रभाग से चरणः चरण क्षतः घायल हो गया है इति ऐसा कहकर स्थिता खड़ी हो गई। द्रुमाणाम वृक्षों की शाखासु शाखाओं में असक्तम अपि न उलझने पर भी वल्कलम वल्कल वस्त्र को विमोचयन्ती छुड़ाती हुई विवृत वदना वदन मुख विवृत घुमा करके आसीत खड़ी हो गई। वदन अर्थात मुख को घुमा कर कुछ समय तक और खड़ी रही। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास का कथन है कि शकुंतला अपने कुछ हाव भावों से अपने स्नेह का प्रदर्शन कर रही है। अपनी सखियों के साथ वो कुटिया की तरफ रवाना हो रही है। रवाना होते समय उसने बहाना बनाया कि उसके चरण में, उसके पाँव में कांटा लग गया है, या वो कुशा का अग्रभाग यानी दूब का ऊपर वाला तीखा भाग जो कि कांटे का कार्य करता है, उससे उसका पाँव घायल हो गया है। और ऐसा कहकर वो कुछ क्षण के लिए रुक गई ताकि वह दुष्यंत को कुछ समय तक और देख सके, जबकि उसके पाँव में कोई कांटा नहीं लगा था। फिर उसने बहाना बनाया कि उसका दुपट्टा या उसका पल्लू पेड़ की शाखा में उलझ गया है और उसको वो छुड़ा रही है। उसको छुड़ाने का बहाना करती हुई उसने अपना मुख घुमा करके मुझे एक पल के लिए देखा था। तो ये सब क्रियाएं प्रतीत कराती है कि शकुंतला भी मेरे प्रति आसक्त है और उसने बड़ी शालीनता के साथ अपने प्रेम भाव को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त कर दिया है कि वो कुछ देर और रुक करके नायक को देख रही है, नायक के प्रति अपने भाव को अप्रत्यक्षतः प्रकट कर रही है। शालीनता के कारण वो स्पष्ट भावाभिव्यक्ति देने में समर्थ नहीं है। विदूषक कहता है कि तब तो आप शकुंतला से आगे मिलने का बहाना ढूंढिए। राजा कहता है कि कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है कि मैं राज सेवक नहीं हूँ
बल्कि स्वयं राजा दुष्यंत हूँ। तो अब मैं किस बहाने उस आश्रम में जाऊं? विदूषक थोड़ा मूर्ख प्रवृत्ति का है, इसलिए वह तुरंत उपाय बता देता है कि राजाओं को दूसरा क्या बहाना चाहिए। आप कहिए कि मैं आपके धान्य का 6ठा भाग लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे वो 6ठा हिस्सा दे दीजिए। प्राचीन काल में राजनीति में जो कर व्यवस्था थी, उस कर व्यवस्था के अनुसार प्रजा की कमाई का 6ठा भाग राजकोष में जमा करवाया जाता था, टैक्स या कर के रूप में। जो भी कमाता था उसका 6ठा भाग राज खजाने में दिया जाता था। ये तपस्वी भी निवार नामक धान्य की खेती करते हैं, यह हम प्रथम अंक में पढ़ चुके हैं। निवार एक धान्य का प्रकार है जो जंगलों में पैदा होता है, जो तपोवनों में किया जाता है और जिनको तपस्वी खाते हैं। तो राजा को इनका निवार नामक धान्य का 6ठा भाग कर के रूप में लेने के लिए आश्रम में जाना चाहिए। यह बहाना विदूषक राजा को बताता है। राजा कहता है, मूर्ख, इन तपस्वियों से मैं अनाज का 6ठा भाग कैसे मांग सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददात्य आरण्यकाहीनः। वर्णेभ्यः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो हमारी प्रजा में 4 वर्ण हैं, इन वर्णों में से यत जो कुछ भी उत्तिष्ठति प्राप्त होता है, एक राजा को कर के रूप में, टैक्स के रूप में, नृपाणाम राजाओं को तत्फलम, उसका फल क्षय नष्ट होने वाला होता है ही, जबकि आरण्य का, ये वनवासी, ये जंगली, ये तपोवासी, नह हमें अक्षयम, कभी नष्ट न होने वाला, तपह तपस्या का, षड्भागम 6ठा भाग ददती देते हैं। हमारी प्रजा में 4 ही वर्ण हैं और उन 4 वर्णों में से जो कमाता है अपनी कमाई का 6ठा भाग हमें देता है, धान्य के रूप में, वस्त्र के रूप में, पैसों के रूप में, रुपयों के रूप में। लेकिन उन सब का फल नष्ट होने वाला है, चाहे धन हो, चाहे अनाज हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे सोना चांदी हो, कुछ भी हो, वो कभी अजर और अमर नहीं होते, वो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। ये तपस्वी कमाते हैं तपस्या, और उस तपस्या का 6ठा भाग मुझे राजा होने के नाते स्वतः प्राप्त हो जाता है, और वह एक ऐसा भाग है जो जीवन में कभी नष्ट नहीं होता, और जीवन के बाद मृत्युपरांत भी वो मेरे साथ स्वर्ग तक जाएगा, क्योंकि ये कमाते हैं तपोवन में रहने वाले तपस्या का, पुण्य का, धर्म का, और उसका 6ठा भाग जो है वो तो अक्षय है, कभी नष्ट न होने वाला है। तो मैं इनसे कर के रूप में कुछ भी नहीं मांग सकता। इतने में 2 तपस्वी जो है उनके आने की सूचना राजा को द्वारपाल के माध्यम से मिलने वाली है। राजा कहता है कि आप उन दोनों ऋषि कुमारों को प्रवेश कराइए। द्वारपाल 2 ऋषि कुमारों को लेकर राजा के पास आते हैं। राजा को जब वो दोनों ऋषि कुमार देखते हैं तो उनमें से पहला कहता है कि आश्चर्य है कि तेजस्वी इस राजा का शरीर ही उत्पन्न विश्वास करा रहा है कि यह राजा है।
वरना तो यह ऋषियों के समकक्ष ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह ऋषियों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। इतना तेजस्वी है इस राजा का शरीर कि वह तेज ही हमें विश्वास दिला रहा है कि यह जो सामने बैठा है वह व्यक्ति राजा दुष्यंत है। पहला ऋषि कुमार कहता है, अद्याक्रांता वस्तिर्मुनाप्याश्रमे सर्वभोगे अमुना अपि। यह राजा भी सर्व सभी के द्वारा भोगे जाने वाले आश्रम में वसति अध्याक्रांता निवास करता है, और वह आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है जो ऋषि के प्रसंग में निकलता है कि जिस प्रकार एक ऋषि समस्त पशु पक्षियों के द्वारा भोगे जाने वाले सभी के का खुले दिल से स्वागत करने वाले आश्रम में निवास करते हैं, और यह राजा जो है वो सभी के द्वारा भोगे जाने वाले गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। तो वो भी आश्रम में निवास कर रहा है, कौन? ऋषि। और राजा भी आश्रम में निवास करता है। दोनों में अंतर क्या है? राजा गृहस्थ आश्रम में निवास करता है और ऋषि तपोवन रूपी आश्रम में निवास करता है। रक्षा योगात्, प्रजा की रक्षा के लिए अयम अपि, यह राजा दुष्यंत भी प्रति अहम दिन, प्रत्येक दिन तपस्या को समचिनोति एकत्रित करता है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए राजा प्रतिदिन तपस्या करता है। यहाँ तपस्या का मतलब है कार्य करता है। कभी गुप्तचरों के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करना, सेना का ध्यान रखना, खजाने का ध्यान रखना और चारों तरफ प्रजा को नियंत्रण में रखना, इन सब शत्रुओं से उन्हें बचा के रखना, इसमें अपनी प्रतिदिन अपनी शक्ति को संचित करता है। और जो ऋषि होता है वो प्रतिदिन तपस्या, यज्ञ करना, तपस्या करना, इनका चयन करता है। वो प्रतिदिन तपस्या करता है। तो दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, ऋषि भी और राजा दुष्यंत भी। वसीनः अपि, वसीनः इंद्रियों को वश में रखने वाला, अस्य अपि, यह राजा है। इंद्रियों को ही वश में एक ऋषि रखता है और इंद्रियों को ही वश में राजा दुष्यंत भी रखता है। तो ये दोनों इस दृष्टि से एक समान हैं। इसके और ऋषि में अंतर क्या है कि ऋषि केवल ऋषि है और इसके ऋषि के आगे राज शब्द और लगा हुआ है, यानी यह राज ऋषि है। समझिए, ऋषि मात्र ऋषि है और राजा राज ऋषि है ना। तो वह ऋषि के आगे एक वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड है और वो है राज ऋषि। तो यह राज जिसके पूर्व में लगा हुआ है, ऐसा एक पुण्य मुनि है, पवित्र मुनि है। और इस शब्द का, राजा की प्रशंसा के शब्द का चारण द्वंद्व गीतः, चारण वंदी जन, प्रशंसा करने वाले व्यक्ति, उनके झुंडों के द्वारा मुँह बार बार गीतः गाया जाता है और ध्यान स्पृशति, वो द्युलोक को, आकाश लोक को स्पर्श करता है। भावार्थ यह है कि प्राचीन काल में राज दरबार में वंदी या बंदी नहीं है, वंदना करने वाले, वंदी जन या प्रशंसा करने वाले
जो चारण भाट इत्यादि जाति के लोग होते थे वो राजा की प्रशंसा में गीत गाते थे और वो राजा के प्रशंसक उनकी प्रशंसा में इतने उच्च स्वर में गान करते हैं कि वह गान आकाश लोक तक को स्पर्श करता है। और इधर ऋषियों के आश्रम में चारण का अर्थ शिष्य होता है, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं। उनके वेद पाठी ब्राह्मणों जो शिष्यों का ग्रुप है वो शिष्य वर्ग इतने उच्च स्वर में वेदों का गान करता है कि वह आकाश लोक को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार एक राजा और एक ऋषि दोनों समकक्ष है दुष्यंत के विषय में। यह किसी भी प्रकार एक ऋषि से कम नहीं है, बल्कि यह तो राज ऋषि है।